as I said, there are three methods of solving quadratic equations. Number one is the method of factorization. Number two is the formula method. And number three is the concept of word problems. एक एक करके शुरू करते हैं. So method of factorization. मान लो the question says something like this. तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आइडेंटिफाई द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. मतलब वो कोएफिशिएंट निकालो जहां पर एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर लिखा है, और वो टर्म निकालो जिसमें एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है. दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म. तो द नंबर्स आर 1, 9. ठीक है. नाउ 1 का भी एलसीएम निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन आई मीन, और 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो. तो 3, 1. तो 1 को कैसे लिख सकते हैं और 9 को कैसे लिख सकते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, इनको आपस में प्लस माइनस करके somehow we will have to get 6. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम एक साथ निकाल सकते हैं. वैसे भी सेम होता है. कर सकते हैं, बट ध्यान रखना फिर वो 1 लेना मत भूलना. बस ये 1 इज इम्पोर्टेंट. हाँ सर ठीक है. वो 1 लास्ट में लेते हैं. 3 + 3 लिखेंगे. सर 3 + 3 × 1 × 1 कर देंगे. यस. इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है दैट इज द प्लस माइनस साइन. तो उसका अगर आप लोग ठीक से ध्यान रखिएगा, द रेस्ट विल गो वेरी इजीली, वेरी ऑटोमेटिकली. ठीक है. ये आया. हाँ सर. मींस x = 3, 3. इसका 2 आंसर आएगा, दोनों आपस में इक्वल है. क्या ये समझ में आया? हाँ सर. सर बिकॉज x - 3 = 0, तो x = 3 और फिर से सेम थिंग सर. नेक्स्ट. सर आंसर हमेशा सेम थोड़ी रहता है. नहीं, ये हमेशा सेम बिल्कुल डिफरेंट रहता है ना सर. हाँ. इसमें एलसीएम किसका किसका निकालेंगे बताओ? सर 4 और 25. तो सर 100 का एलसीएम निकाल लेंगे और लास्ट में 1 ले लेंगे. 252, 25, 55, 51, 11. तो अब मेरे पास नंबर्स है 2, 2, 5, 5, 1. इनको और यूज करके 20 लाना है. सजेशन यूज करके क्लियर हुआ? हाँ सर. गुड. नेक्स्ट टाइप ऑफ सम. सर एक बार बैक करिएगा. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है सर, देखिए. इसका आंसर निकालो. आप लोग अपने आप ट्राई करो. हाँ सर.
सर -6 है, -6 और +1 भी लिख सकते हैं। 6 को बेसिकली 2, 3 और 1 लिखेंगे ना। हाँ सर, -6 +1 भी तो लिख सकते हैं। करके देखो आता है कि नहीं आंसर। सर नहीं आएगा क्योंकि फिर एक तो माइनस में आ जाएगा और एक तो प्लस में आ जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा, कॉमन में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ कॉमन नहीं होएगा वो। एनी डाउट्स? नहीं सर। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर। आप जैसा चाहें सर। ये ट्राई करो। सर पिछला वाला सम का एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर 6 × 1 है सर, तो उसको हम लोग -6x +1 नहीं लिख सकते? हम करके +x। पहले ये वाला ट्राई करो, फिर वो वाला हम करके दिखाएं। सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ देखो ये वाला जगह देखो, समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर। अगर हम ऐसे लिखता है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, हम कुछ कॉमन नहीं ले पाएगा। मान लो हम कॉमन लेने का कोशिश करता है तो यहाँ पर x -3 आ जाएगा और यहाँ पर x x +3 +3 आ जाएगा। अब यहीं पे अटक गया। बात समझ में आया? सो दिस कैन नॉट बी डन, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बट अगर सेम सम में इन दिस सम ओनली अगर ये नेगेटिव होता सर तो फिर दोनों में एक तो नेगेटिव आ जाता। वेरी गुड, तो देखो कॉमन आ जाता ये। हाँ तो फिर x +2 और x -3 दो ब्रैकेट में आ जाता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने का है। अगर ये सब चीज समझ में आ गया तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं सर। नहीं सर। Coming back to your question, Chirag, what's the data? x²? तो लास्ट वाले ही सम में x² - 5x + 6 = 0 क्वेश्चन था। You wanted कि इसको हम लोग 6 - 1 लिखेंगे, am I correct? हाँ ब्रैकेट ओपन करो। अब देखो क्या होगा, कॉमन ले पाएगा? x - 6 नहीं सर। बात समझ में आया? मतलब सर जैसे +x है तो उधर +1 ही लिख सकता, -1 नहीं लिख सकता लास्ट स्टेप में। हाँ दोनों का तो सेम होना पड़ेगा साइन। तो सेम आना चाहिए, that's it. नहीं तो गलत हो रहा है। ठीक है, ओके सर। नहीं तो जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग गलत किए, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्लास 9 में भी तो किए ही थे। हाँ इसी सम में हम डेटा को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो अब सर x - 6 और x - 1 आ जाएगा, मतलब x = 6 और x = 1। +1, हाँ मतलब x = -1। तो x = 6 या -1। हाँ है ना? हाँ सर हाँ समझ गए। तो बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं आंसर को, वी कॉल इट द सॉल्यूशन सेट। चलो लेट्स प्रोसीड। Suppose I have a question like this. कैसे करेंगे? देखो method 1 for doing this is
straight away take an LCM. LCM. देखो तुम डेटा ठीक लिखा है क्या? फिर x -2 और x +1. ठीक है ना? हाँ सर. This is method 1 of doing the sum. If this is clear, I'll teach you method 2 for doing the same sum. सर मेथड 2 इससे ज्यादा इजी है या हार्ड है? Much easier. So this was my question. Method 2 में हम लोग इसको A assume कर लेंगे. तो मेरा question becomes A plus 1 by A equal इक्वल्स to टू 5 by 2. 5/2. हाँ सर, ये तो ऐसे तो करते ही हैं सर. सर तो उसको 2a² + 2 = 5 है. सर फिर इसको क्वाड्रेटिक कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कर लेंगे. हाँ सर. A का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? सर a का वैल्यू x by x plus 1 x by x + 1. नहीं नहीं, यहाँ से इसको सॉल्व करके A का वैल्यू क्या है? कितना? 2 2.5. दो आंसर आएगा. ठीक है. तो अगर A का वैल्यू 2.5 दोनों नंबर आ गया तो कैन आई राइट दिस इक्वल टू 2 पहले और फिर दिस इक्वल टू हाफ. सॉल्व करके x का वैल्यू आएगा. समझ गया? हाँ सर. एक और क्वेश्चन. सर लेकिन सब में ऐसे थोड़ी स्पेसिफिकली बोलता है कि इस मेथड से करो, कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना. एनीथिंग यू लाइक. इसको करके बताओ मुझे. सर 2x² minus 10x plus x. नो. सर 5 और 4. सर -4x -5x. नहीं. हाँ वैसे बोल रहा तुम. ठीक है. हाँ वो हम देखा नहीं सर आपका स्क्रीनशॉट. सर तो x will be 5/2 या x will be 2. और समझ में आया?
हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा x का सोल्यूशन फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मान लो अगर मुझे क्वेश्चन में बोले कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तब दोनों आंसर होगा। लेकिन सर अगर तो 2 होएगा। नहीं, दोनों होगा, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ओ हाँ right। लेकिन अगर बोल दे कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, देन ओनली दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द हाँ आंसर। हाँ हाँ। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। नाउ एक और इक्वेशन दे रहे हैं, इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, मतलब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। सर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, वेरी गुड। फिर 2x एकदम एकदम इंटू, समझ गया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे 9 कर दें, अब क्या होगा बोलो? 6x plus नहीं 3 होगा नहीं, ये सर, एक्चुअली होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। तो ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर वो सम्स को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन करने में हम लोग को बहुत टाइम लग रहा है ओरली, तब हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूला मेथड बोलता है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड लुक लाइक दिस। Every quadratic equation should look like this: ax square plus bx plus c equal to 0. So for this given equation, what is the value of a, what is the value of b, and what is the value of c? तो x का एक फॉर्मूला दिया गया है, it is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. बाप रे बाप। तो ये क्या है? सर तो प्लस माइनस कैसे डिटरमिन करेंगे? फॉर्मूला बेटा, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सर नहीं सर, ये जो -9 ये जो प्लस माइनस है इधर पे, वो कैसे डिटरमिन करेंगे कौन सा है? वो यहाँ बी से ऐड करने के, सबट्रैक्ट करने की क्या? ए का वैल्यू +2 है, वो तो दिखाई दे रहा है, बी का वैल्यू 9 है, वो दिखाई दे रहा है, और सी का वैल्यू 3 है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या किया, इस इक्वेशन में जस्ट एबीसी का वैल्यू बैठा दिया, दैट्स इट। ये सॉल्व करके देखो कितना आया, जो आया वही मेरा आंसर है, खत्म। सर ये एक बार फिर से समझाइएगा ना। देखो मेरे को एक इक्वेशन क्वेश्चन में देगा, हाँ इक्वेशन की हेल्प से हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ तक तो कर ही देगा। हाँ सर। As soon as you do that, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इज दिस। इसमें b के जगह पर ये 9 बैठा दो, हाँ a के जगह पर 2 बैठा दो, c के जगह पर 3 बैठा दो, खत्म। ये बैठा है। हाँ सर। समझा? हाँ सर। एक और सम करते हैं। अगर इसको करना है तो मेरे को a का वैल्यू पहले बताओ, b का वैल्यू, c का वैल्यू। सर फिर इसमें वही फॉर्मूला इनपुट करके वैल्यूज लगा के बस सॉल्व करना है। फॉर्मूला देखो, -b प्लस प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 AC बाई b क्या है, सर 5 p square पर 25 -4 into 1 into -1 by 2 into 1।
25 प्लस 4 29 होता है ना, ये मेरा आंसर। सर यही फाइनल आंसर होगा फिर? हाँ ठीक है सर। ओके सर। एकदम भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट एक नया चीज है बोल के थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा एक बार। हाँ बट अगर हम सच बताएं तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, फैक्टराइजेशन करने से भी इजियर है। एक बार फॉर्मूला याद आ जाए तब। वो 2 मिनट का काम। मेरे को तो याद हो गया। गुड। इस फॉर्मूला के बारे में एक खासियत बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या था, वापस लिखते हैं बोर्ड पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। नाउ ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो रूट में लिखा हुआ है, हाँ सर। इट इज कॉल्ड और सिंबलाइज्ड एज कैपिटल डी। कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताते हैं। फॉर एनी इक्वेशन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता है, हाँ सर। दैट द रूट्स आर रियल। क्या बोलेंगे? रूट्स आर अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोथ। अगर d का वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 0 आता है हाँ तो हम लोग बोलेंगे द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग। और फाइनली अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ये 4 कंडीशन याद कर लो। इन चारों कंडीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कंडीशंस याद हो गया? करते करते याद हो जाएगा, डोंट वरी। आई विल गिव यू अ सैंपल क्वेश्चन ऑन दिस। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का a कितना है बताओ मुझे। 2 वेरी गुड। b कितना है बताओ। p माइनस p। minus और c क्या है? 5 5। If they tell me in the question कि roots are real and equal, find p. I'll give you 1 minute to solve this. Try करो खुद। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखो, अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो b क्या है? a क्या है? c क्या है? तो t स्क्वायर 40 आया।
सर तो 2√10। परफेक्ट, ये पार्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। द एंटायर सर हाँ बोलो भाई। सर एक बार रियल इक्वल वाला एक बार समझाएंगे, मुझे समझ नहीं ये आया। वाला है रे, वापस दिखा देते हैं। एक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, मतलब क्या है? मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला पार्ट जो रूट के अंदर है वो पार्ट 0 आ जाए, देन वी विल से कि जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें जो 2 रूट आएगा वो रियल भी होगा, इक्वल भी होगा। हम तुम लोग को इसका एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी डिड टुडे इन द क्लास, ये वाला एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन कॉपी में नोट करो। x² - 6x + 9 = 0। हाँ सर। क्या इसका रूट्स इक्वल आया? देखो 3 and 3। रूट्स मतलब x का वैल्यूज क्या सेम आया? हाँ सर। गुड। अब यस इस सर। क्वेश्चन का एबीसी तुमको पता है? हाँ इसका b² - 4ac निकालो तो। कितना आया? कितना है भाई? सर 0, 36 माइनस। वेरी गुड। तो अगर 0 आ जाता है b² - 4ac का वैल्यू, दैट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग का रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ गया, मतलब b² - 4ac 0 होगा। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब। ठीक है सर। ठीक। समझ में आया? तो इस हाँ इक्वेशन में अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसका b² - 4ac 0 होगा। तो हम यहाँ पर जस्ट सिंपली वैल्यू बैठा दिया। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। What we need to do is